कहने को तो जन्म दिवस हमारा है, हमारा भी है, हम सबका है। ताली बजा भाई, सबका है। वैसे ज्ञान में तो मैं 9 मई को आया था, लेकिन हमने एक मेला लगाया था रेवाड़ी के अंदर, और उस मेले में आपके चंडीगढ़ से भाई आए थे कुछ, शायद विनोद भाई जानते होंगे, अनिल भाई साहब और अरुण भाई साहब। उन्होंने एक एजुकेशन का मेला लगाया था बहुत बड़ा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई आपका अलौकिक बर्थडे कब आता है? तो मैंने कहा मुझे याद नहीं है मैं कब ज्ञान में चला था। तो उसी मेले के अंदर उन्होंने ये 22 दिसंबर को मेरा पहला जन्मदिन, अलौकिक जन्मदिन मनाया था 2016 में। और 9 मई 2016 बाद में मैंने फिर ढूंढा कि मेरा अलौकिक जन्मदिन कब का है। तो बुक में लिखते हैं ना हम लोग, उसमें मेरा एंटर किया हुआ था। तो बाद में मिली, वो कहीं इधर उधर हो गई थी, बाद में मिली तो उसमें 9 मई 2016 लिखा हुआ था। लेकिन बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, बड़ों के मुख से निकला हुआ एक एक वचन हमारे लिए वरदान होता है। तो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने जो देखा, मेला जो लगा रेवाड़ी के अंदर, इतना बड़ा मेला, भव्य मेला, उस समय मैं अकेला ही था उस काम को करने वाला। दीदी ने मुझे चांस दिया कि आप कर सकते हो ये सेवा। मैंने कहा दीदी बिल्कुल ज़रूर। मैं नया नया था उस समय, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मुश्किल से देख लो ना आप, 9 मई से और दिसंबर कितने महीने हो गए, 6-7 महीने का बच्चा था मैं बाबा का उस समय। मुझे पहला चांस मिला वो मेला लगाने का। तो उस मेले में बहुत सारी आत्माएं निकली थी ज्ञान में, और अभी तक भी चल रहे हैं, कई कुमार, कई कुमारियां, और वो बहुत सारे पाठशालाएं भी खुली उस एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो पता नहीं वो बाबा ने कहाँ से शक्ति दी, कहाँ से उन भाइयों को लगा कि ये कर सकता है, कहाँ से दीदी को प्रेरणा आई, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो प्रोग्राम ऐसा हुआ, और उसी प्रोग्राम के दौरान ये 22 दिसंबर को मेरा अलौकिक जन्मदिन मनाया। उन्हीं भाइयों ने ही सरप्राइज दिया मेरे को। तो जैसे एक दिन पहले पूछा, अगले दिन जन्मदिन मना दिया बहुत अच्छे तरीके से। उस दिन से मैं 22 दिसंबर को ही अपना अलौकिक जन्म मना रहा हूँ। इस बार भी जब सेवा में आने का भाई साहब ने कहा कि चलना है, मैं भूल चुका था, लेकिन हमारी दीदी को याद था कि भाई इस दिन भाई का जन्मदिन आता है। तो दीदी ने तो बहुत तैयारियां कर रखी थी दिल से, क्योंकि करती है ना एक इकलौता बच्चा, क्योंकि निमित्त जो होती है वो हमको पालती है। मैं जो कुछ भी हूँ आज, मैं अपनी निमित्त की वजह से हूँ, दीदी की वजह से हूँ। क्योंकि मेरा जो पास्ट जो रहा है ज्ञान में आने से पहले, मैं बहुत अलग टाइप का व्यक्ति था। मेरे संस्कार बिल्कुल ही ऐसे थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, शॉर्टकट बता दो। लेकिन थोड़ा सा मतलब भक्ति भाव मेरे अंदर पूरा था। मेरा जीवन काल जो पूरा निकला है वो सीखने में निकला है। मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। भाई लौकिक पर्चे हो दीजिए, अब बाद की बात है। लौकिक पर्चे क्या होते हैं? लौकिक में मैं जो है रात भर जो ये जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं, है ना, साधु, मैं संतों के साथ भी बहुत रहा हूँ। मैंने अपने जीवन को बहुत करीब से, जैसे बाबा कभी कभी मुरली में कहता है, तुम कौन हो, तुम बैगर से क्या बन रहे हो, प्रिंस बन रहे हो, है ना। तुम भिखारी थे और तुम भिखारी से क्या बन रहे हो, अब भिखारी शब्द सुनना आसान है, लेकिन एक भिखारी का जीवन क्या होता है वो आप जी कर देखो कभी। भिखारी के पास सुबह की रोटी है तो रात की नहीं है, रात की है तो सुबह की नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को छत नहीं है, कुछ नहीं होता उसके पास में, तो भी मस्त है। फिर भी वो क्या रहता है, उसका पेट जो है पीठ से लगा रहता है। बाबा कहता है ना कभी कभी मूल्यों में, पेट तुम्हारा पीठ से योगी यथार्थ क्या। तो वो प्रैक्टिकल मैंने जब ज्ञान में आने से पहले
मैं रहा था 1 महीना एक भिखारी के साथ। हाँ फुटपाथ पे सोता था रात भर, फुटपाथ पे सोता था। वो हुआ क्या, कुछ कहानी थी वो। जरूर सुना जाने वाली। एक दिन ऐसे ही रास्ते से निकल रहा था तो एक भिखारी ना ठिठुर रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैं और मेरे साथ मेरा छोटा भाई, तो हम जा रहे थे। तो उसको ठिठुरता हुआ देख मेरे छोटे भाई ने अपनी पूरी वो जो स्वेटर पहन रखी थी गरम गरम, उतार के ना उसको पहना दी। और पहनाने के बाद में मैंने देखा यार इसके अंदर तो बड़ा त्याग है, मेरे से छोटा है लेकिन इसकी जो बुद्धि है वो कितनी ऊपर है मेरे से, है ना। इसने अपनी उतार के ही उसको दे दी। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर संस्कार अच्छे हैं छोटे वाले भाई के अंदर। उसको देख के मैंने सीखा, मैंने कहा ये मेरे को भी करना है। मैं बिना किसी को घर बताए ऐसे बोला कि मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ कहीं, और मैं 1 महीना उस भिखारी के साथ रहा जिसको उसने वो स्वेटर दिया था। बड़ी स्पेशल आत्मा है। फुटपाथ पे सोते थे, मांग के खाते थे। हाँ हाँ, और आंखों में कभी आंसू नहीं आए, क्योंकि भिखारी जो होते हैं ना बहुत, उनका जीवन बड़ा रॉयल जीवन होता है। हम भले ही अच्छे कपड़े डाले हैं हमने, लेकिन हमारे से ज़्यादा अच्छा जीवन उनका होता है। अंदर से एकदम निफराम होते हैं, ना उनको छत की चिंता है ना कमाने की चिंता है, किसी की चिंता नहीं होती है उनको, फ्री माइंड। वो भिखारी की जो शुद्ध बुद्ध होती है ना, शुद्ध बुद्ध, वो निरंतर भगवान के साथ लगी रहती है, निरंतर। हाँ उसके पास कुछ है ही नहीं, उसको उसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके पास, है ना। तो एक जीवन जी के देखा 1 महीना। विराग वृत्ति क्या होती है, भिखारी के अंदर होती है विराग वृत्ति। संसार से उसको कोई मोह नहीं होता, है ना। जो बाबा कहता है अलिप्त, कमल जैसे अलिप्त, अलिप्त जीवन होता है उसका, संसार में रहते हुए भी अलिप्त। क्या बोल रही बताओ तो एक भिखारी के साथ ये रहा, देखा सीखा उससे भी बहुत कुछ। फिर 6 महीने में एक फकीर के साथ रहा। बाबा कहता है तुम कौन हो, फकीर हो। फकीर हो, कहता है ना मदमस्त फकीर हो तुम, है ना। मौलाई मस्ती होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, मौलाई मस्ती का। फकीरों का जीवन आप देखोगे ना, बहुत जबरदस्त जीवन होता है उनका, फकीरों का। जो पैगंबर होते हैं, पैगंबर जिनको कहा जाता है ना, उनके साथ 6 महीने उनके साथ जब मैं रहा, फकीरों के साथ अल्लड़ होते हैं। उनके पास कोई आ गया ना तो वो ये नहीं सोचते, वो सोचते नहीं है देने की, भाई मेरे पास ये चीज़ है। मान लो किसी ने कुछ बोल दिया कि मेरे को मैनू ये चाहिए है, तो ऐसे उठाएंगे और ऐसे दे देंगे। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, कोई आया उसके पास में, ऐसे हाथ मारा, चाबी उठाई, स्कॉर्पियो की चाबी आ गई तो स्कॉर्पियो की, अल्लाह ले जा। मतलब उसको ये नहीं है मेरी गाड़ी जा रही है, क्या जा रहा है क्या नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं होता इन चीज़ों से। सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, कुछ जो हाथ में आ गया ऐसे झोले में डालते हैं और ऐसे दे देते हैं। ऐसा जीवन होता है उनका। बना लेना चाहिए। हम देते हैं, भगवान कहता देना है तुम्हें। हमारी छोटी सी चीज़ होती है, हम शेयर नहीं कर पाते किसी के साथ। है दिया हुआ किसका है, उसका, उसका आ गया मेरे पास, और उसको मैं क्या समझ के बैठ गया मेरा है। नहीं, मेरा नहीं है। आप उसको बांट दो और संकल्प मत चलाओ, उसकी 100 गुना आपको भगवान देगा रिटर्न में, 100 गुना। वो कहता है जो मैंने दिया है वो बांटता जा, मैं तेरे को इसका 100 गुना देता जाऊंगा रिटर्न। इसकी बहुत अच्छी कहानी है एक फकीर की। टाइम है तो सुनाऊं, बहुत लंबी कहानी है मेरी, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। एक फकीर को एक बार, एक फकीर को एक बार उसने दुआ की भगवान से, खुदा से दुआ की, हे अल्लाह मेरे को खाने के लिए रोटी नहीं है, तू कितना निर्दयी है, तेरे को रहम नहीं आता मेरे ऊपर। तो अल्लाह को, खुदा को उसके ऊपर बड़ा रहम आया उसके ऊपर। बोला मैं तेरे को एक नहीं, तेरे को मैं, तू जब तक खाएगा ना, जब तक तेरे को रोटियां मिलेगी तू खाता रहे। उसको वरदान दे दिया। जो रात को सोया, सवेरे उठा तो देखा कोई बंदा उसको 90 रोटियां दे के चला गया, उसके वो पिंड होता है उसके अंदर रख के चला गया। उस फकीर ने ना एक भी रोटी नहीं खाई, वो 90 की 90 रोटी दान कर दी।
तो दान कर दी तो भगवान तो रहम दिल है ना, देखता है भाई मैंने इसको इतना दिया, इसके मांगने पे इसको इतना दिया और इसने फिर भी नहीं रखा अपने पास, वो भी आगे दे दिया, सप्लाई कर दिया, है ना। तो जब उसने दिया तो रात को सोया तो अगले दिन उससे भी बड़ा कोई पैसे वाला आ गया उसके पिंड में, वो उससे उसको डबल दे गया, उसने वो भी नहीं रखी, वो भी दे गया। फिर ऐसे ऐसे करते 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 उसके वहाँ पे क्या होने लगा, लोग आने लगे। भाई रोटियां कोई दान करेगा तो लोग आएंगे ना उसके पास, उसके पिंड में तो लाइन लगने लगी और वहाँ भंडारा शुरू हो गया। अब जितना आता था उतना का उतना वो बांट देता था, रखता नहीं था अपने पास, आता था है ना, अपने हिस्से का रखा थोड़ा सा, थोड़ा मोड़ा, बाकी सारा बांट दिया। तो एक ने किसी ने उसको जाके पूछा कि फकीर तू पागल तो नहीं हो गया है? हमारे पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, तू पागल तो नहीं हो गया, तेरे को इतना देता है अल्लाह, खुदा इतना देता है तेरे को, तू बांट देता है। कहता है मैं बांट देता हूं जब भी तो मेरे पास आ रहा है, जब भी तो ये लंगर चल रहा है। नहीं तो आया कैसे? दिया किसने? उसने मेरे पास आया और मैं उसको अगर संभाल के रखूंगा तो बढ़ेगा नहीं, उसको लेके क्या कर देना, आगे बांट देना है। और आज आप नकोदर में जाएंगे, उस फकीर का इतना बड़ा लंगर चलता है, गुरदास मान जी उसके चेले हैं। गुरदास मान का नाम सुना है? तो आज उनका नाम है दुनिया के अंदर, बहुत दूर दूर से संगत जाती है उनके पास में। कोई ऐसे ही मतलब बहुत कुछ आने के बाद आपकी अंदर से बुद्धि क्या होनी चाहिए, फकीर शरीर से नहीं होता कोई, फकीर कहाँ से होता है, अंदर से फकीर होना चाहिए हमको, बाहर से नहीं। बाहर से चोला तो कई फकीरी का पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से फकीर होना है, अंदर से भिखारी होना है, अंदर से बैगर होना है। जो चीज़ भगवान हमको दिए जा रहा है वो चीज़ें हमको अपने पास अपने यूज़ के लिए रखनी है। बाकी अपने, अगर अपने से आप अपनी चीज़ को भी अगर किसी में बांट दोगे ना तो उसका कई गुना भगवान आपको देगा। ये मेरा प्रैक्टिकल, मैंने इसको जो है सीखा यहाँ आने के बाद। ब्रह्मा कुमारी उससे पहले भी था, लेकिन उस समय कभी कभी बीच बीच में आ जाता था मेरा है, लेकिन अभी क्या आता है, अभी ये नहीं आता, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उस मालिक का है, उसका दिया हुआ हम यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो हमको बांटते हुए जाना है। आप इस पूरी दुनिया को अगर थोड़ा ऊंचाई से जाके देखेंगे ना, है ना, ऊपर से ऊंचाई से देखेंगे तो आपको सारी दुनिया एक ही नज़र आएगी, एक ही, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई लंबा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे एक व्यक्ति के पास थोड़ी सी चीज़ होती है, लेकिन उसका ईगो उसको कितना आ जाता है ना। 100 गज का एक कोई प्लाट होगा किसी के पास में, जितनी आप ऊंचे उड़ते चले जाओगे आपको 100 गज का प्लाट इतना सा भी नजर नहीं आएगा, पॉइंट पात्र भी। लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे वो चीज़ बहुत बड़ी दिखाई देती है। अर्थात माना बुद्धि से आप जितना इस संसार से ऊपर उड़ते चले जाएंगे उतना आपको इस संसार की छोटी चीज़ें कितनी लगने लगेंगी। भगवान कहता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये गोला, ऐसे कई गोले मैंने घुमा रखे हैं अंतरिक्ष के अंदर, ये गोला जो है ना तुच्छ है मेरे सामने। इसकी भक्ति में कई मिसाल दी हैं, श्री कृष्ण के मुंह में घूमता हुआ गोला दिखाया है ना। एक वराह अवतार था, उसकी सूंड पे दिखाया पृथ्वी घूम रही है। वामन अवतार दिखाया, 3 पग पृथ्वी में नाप दिया। वो क्या है, वो हमारी तो यादगार है ना। जिसकी बुद्धि जितनी ऊपर उठती चली जाएगी ये उसके लिए गोला छोटा होता, उसको इन संसार की चीज़ों में अलिप्त नहीं होगी, लिप्त हो, वो अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आके यहाँ बुद्धि का जो ज्ञान भगवान ने आज भी वाणी में कहा वो यहाँ आके सीखने को मिला। तो ऐसे करके जैसे मेरा बहुत संघर्ष के साथ जीवन चला है। ओम शांति। कमल भाई का जो नाम है ना, यथा नाम तथा गुण, वो मैंने कल अपने साथ में देखा। तो आज इनका जन्मदिन भी है, तो शाम को हम अच्छी तरह से आपका जन्मदिन मनाएंगे। और फिर आपका कहाँ, अब तो आपने बोल दिया हम सबका है, तो हम सबका हो गया ना। तो बाबा के घर से आपको आपके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। सदा ऐसे ही मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो
और सारी दुनिया को फरिश्ता बना के उड़ाते रहो। ये बहुत अच्छी विशेषता है। कल मैंने अच्छी तरह से देखा कमल भाई को, क्योंकि कमल का फूल कहाँ होता है, और आपने तो सुना ही, संक्षेप में सुन लिया, जो भिखारी के साथ रह चुका हो तो कमल का फूल ऐसे ही बाबा ने नाम नहीं रखा। तो बहुत अच्छा भाई जी की विशेषता है। और